अम्बेडकर के नाम के आगे विश्व रत्न लगा हुआ है। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। जरा विचार कीजिए, बाबा साहब के आगे विश्व रत्न क्यों लगा है? क्योंकि बाबा साहब को जो है पूरा विश्व जानता है और पूरे विश्व में सबसे शिक्षित महापुरुष है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे समाज में कोई नई राजनीति, कोई नई आंदोलन उन्होंने नहीं किया। जो हमारे पुरखे आंदोलन करते आ रहे थे, जो गौतम बुद्ध हजारों वर्ष पहले भारत देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वही बुद्ध के कारवा को, बुद्ध के आंदोलन को आधुनिक भारत में उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम किए और ना जाने कितनी कुर्बानियां दी। अपने बच्चों को खो दिए, अपने बीवी को खो दिए, यहाँ तक अपना घर द्वार सारा सुख संसार को उन्होंने त्याग कर दिया। क्योंकि त्याग समर्पण से ही कोई चीज हासिल होता है। तो बाबा साहब के आंदोलन को समझने के लिए आपको हजारों वर्ष पूर्व जाना होगा, बुद्ध को जानना होगा, सम्राट अशोक को जानना होगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जानना होगा, जितने भी हमारे महापुरुष हुए मौर्य वंश में, उन सारे राजाओं के इतिहास को जाने बगैर हम बाबा साहब के इतिहास को, बाबा साहब के आंदोलन को नहीं जान पाएंगे, अधूरा है। जितने भी हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे भारत के, उनके इतिहास को जाने बगैर बाबा साहब के आंदोलन को जानना अधूरा है। इस देश में हजारों वर्ष पहले यूरेशिया से यामिनी प्रजाति का ब्राह्मण जो भारत देश पर आक्रमण किया था, जिसे हम लोग इतिहास में आर्य कहते हैं, द्विज कहते हैं, इस देश में आक्रमण करने के बाद भारत देश में जाति व्यवस्था नहीं थी। विश्व में सबसे संपन्न सभ्यता थी सिंधु सभ्यता हमारे देश में। और इस देश पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर 6747 जातियों का निर्माण किया और निर्माण से पूर्व यहाँ के लोगों को वर्णों में बांटा, वर्णा सिस्टम में बांटा। हमारे लोगों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, किसी को क्षत्रिय बना दिया, किसी को वैश्य बना दिया, किसी को शूद्र बना दिया, हजारों टुकड़ों में बांटने का काम किया। उसके बाद फिर उस वर्ण में कई जातियां बनाया, क्षत्रियों में कई वर्गीकरण किया, वैश्यों में जिसे मारवाड़ी कहते हैं उसमें कई तरह का वर्गीकरण किया, फिर शूद्रों में वर्गीकरण किया, शूद्र में भी अछूत बनाया, सछूत बनाया, टचेबल एंड नॉन टचेबल। इतना टुकड़ा किया कि आज तक हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, एक जगह बैठ नहीं रहे हैं, एक मंच पे नहीं आ रहे हैं। तो बुद्ध का जो आंदोलन था वो यही आंदोलन था कि सबको एक करना विचारधारा से। जिस तरह से हम लोग घर को जोड़ते हैं उसमें कुछ मटेरियल चाहिए। घर को जोड़ने के लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए? ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी, बालू इत्यादि और भी सामान चाहिए। उसके बाद जाके वो दीवार को जोड़ा जाता है। ठीक समाज को जोड़ने के लिए भी फॉर्मूला है। समाज को जोड़ने का कौन सा फॉर्मूला है? तो वो है आइडियोलॉजी, विचारधारा। कौन सा विचारधारा? हमारे पुरखों का विचारधारा जो बहुजन होता है बहुजन सुखाय का था, बुद्ध का। ये कोटेशन जो है बुद्ध का जो आइडियोलॉजी जो है, इसी विचारधारा से हम लोग समाज में फिर से सम्राट अशोक के शासन को ला सकते हैं। इसी विचारधारा से दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चाहे आप पार्टी बदलिए, दल बदलिए, पार्टी दल कोई भी हो, वो हमारे भलाई के लिए है ही नहीं। खैर मैं पार्टी पे बात नहीं करूंगा, मैं जो बाबा साहब का मिशन है उस पर बात करूंगा। जिस देश में जो छुआछूत जैसी गंभीर बीमारी थी, गंभीर समस्याएं थी, उस पे बुद्ध ने सबको एक करने का काम किया, उसे बताया, उसे समझाया, इतिहास की जानकारी दी कि हम सभी मानव हैं, हम सभी मनुष्य हैं, हमें बांटा गया है। जब तक बटेंगे तब तक कटेंगे। हम कहते हैं कि हम लोग पिछड़े हैं। हम लोग पिछड़े क्यों हैं?
क्योंकि हम बिछड़े हैं, हम बिछड़े हैं इसलिए पिछड़े हैं, दूसरा और कोई कारण नहीं है। आप लोग देखते होंगे किसी को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, और ये किस चीज से होता है? छोटा सा उदाहरण, मच्छर से होता है। अगर मच्छर को मार दिया जाए तो डेंगू मलेरिया कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, डेंगू मलेरिया हुआ तो हम लोग दौड़ते इलाज करवाने। अगर मच्छर को ही समाप्त कर दिया जाए तो जिस तरह हम लोग देखते हैं, जिस तरह से हमारे नेताजी ने बोला कि हमारे देश में बहुत सारी समस्या है, बात सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान केवल मात्र वो अल्पसंख्यक शासक जो हमारे देश पर शासक बना बैठा है, हमारे देश पर हजारों साल से बैठा है, वही हमारा समस्या है। हमारा समस्या पार्टी नहीं है, हमारा समस्या विचारधारा है। दुश्मनों ने हजारों साल तक अपना विचारधारा घर घर फैलाया, इसलिए आज वो शासन कर रहा है, इसलिए वो केंद्र में बैठा है और अपोजिशन में भी बैठा है, थर्ड अपोजिशन में बैठा, इवन फोर्थ अपोजिशन में भी बैठा है, सब जगह बैठा है। जो अल्पसंख्यक 3% का लोग है उसका 5 राष्ट्रीय पार्टी बना के बैठा है, कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी। जो वार्ड कमिश्नर में बन सकता है अपने वोट से, वो आज देश का राजनीति तय करता है। अब सोच सकते हैं आप।